अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जुवेद। आज हम पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस करते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, इसके बाद हमारे पास पॉइंट है ए बी एंड सी। हमने प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर हमारे पास है बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमने ये प्रूव करना है। हमारे पास इसमें गिवन एक चीज है एंगल बी। हमारे पास एंगल बी है 90 डिग्री, इट्स मीन ये। और हमारे पास इसमें एक कंस्ट्रक्शन आ जाती है जो कि हमारे पास आएगी, इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन है वो हम ड्रा कर लेते हैं एंगल बी से। वो है हमारे पास डी, मीन परपेंडिकुलर। ये हमने फाइंड किया कि हमारे पास बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के। हमने प्रूव करना था ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हम पहले फाइंड करेंगे कि ए बी सी एंड ए बी डी हमारे पास है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। हमारे पास दोनों में आ रहा है कॉमन एंगल ए, वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, मतलब ए बी सी एंगल ए बन रहा है इधर एंड ए बी डी के अंदर भी एंगल ए बन रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। हमने ये देखना है कि इसमें कोई एंगल बन रहा है 90 डिग्री मीन, तो हमारे पास ए बी सी के अंदर ये 90 डिग्री बन रहा है और ए बी डी के अंदर इस जगह पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट सच दैट कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलरली ट्रायंगल ए डी बी, कि हमारे दोनों तरफ हमारे पास ओनली एक सिमिलर पॉइंट आ रहा है, वो है हमारे पास ए। तो हम इसे डिफाइन करते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम करना है कि ए एंड सी, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ए सी, और दूसरी साइड पर हमने करना है ए एंड बी, क्योंकि लास्ट में करेंगे तो इजीली डिफाइन हो जाएगा। हमारे पास ए सी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड लेटर ए बी एंड बाय ए डी। ये हमारे पास आ जाएगा कंसीडर पॉइंट सच दैट, तो मतलब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी। पहले हमने फाइंड किया था कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई थी। अब हम प्रूव करेंगे कि ए बी सी एंड बी सी डी ट्रायंगल हमारे पास आ गए कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। हमारे पास इधर भी एंगल सी कौन सा कॉमन आ रहा है, कैसे कि एंगल ए पहले कॉमन आ रहा था कि देखें ए बी सी, ये हमारे पास इधर एक एंगल बन रहा है एंड देन बी सी डी, और इधर भी ये एक एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास आ रहा है कि ए बी सी इज इक्वल टू द एंगल बी सी डी। पहले हमारे पास ये एक एंगल बना था ए बी सी, और पहले जो हमने फाइंड किया उसमें था ए बी डी और ये एंगल बन रहा था। अब हम फाइंड कर रहे हैं बी सी डी, तो हमारे पास ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। सच दैट कि ए बी सी सिमिलर है बी डी सी के। इसमें भी हमारे पास जो सी पॉइंट है वो हमारे पास सिमिलर आ रहा है, इस साइड से भी देखा जाए और इस साइड से भी देखा जाए तो इसी पहली तरह हमने फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को ए सी, दूसरी साइड से बी सी इज इक्वल टू, इधर से हम आ जाएंगे कि बी सी इज इक्वल टू डी सी, और ये भी हमारे पास एक कंसीडर पॉइंट आ जाता है कि हमने बी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेना है इज इक्वल टू ए सी कॉमन एंड देन इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी सी, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। पहले हमने ये दो इक्वेशंस को फाइंड किया है, फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये है। हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें हम करेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ये साइड और ये साइड जो इसकी लेफ्ट साइड है, इसे हम लिख लेंगे इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए डी प्लस ए सी मल्टीप्लाई डी सी। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए सी, हमने कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा हमारे पास ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस
डी सी हमारे पास ये देखा जाए तो ए डी एंड डी सी ये हमारे पास इक्वल आ रहा है ए सी के। तो इससे हमने ए सी कर लिया, ए सी मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर